प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में कि अगर आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 2024 में बैठने वाले हैं तो आप किस तरीके से अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को तैयार करेंगे ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएं। क्योंकि हमारे गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर में 97-98 मार्क्स स्कोर किया है और इस बार भी बहुत सारे बच्चे स्कोर करने वाले हैं। तो उसमें हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे ताकि आप 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आएँ। देखिए, अगर बात होती है 100 में से 100 मार्क्स लाने की तो वो बच्चा 100 में से 100 नहीं लेकर के आता जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है। वो बच्चा 100 में से 100 लेकर के आता है जो टू द पॉइंट सिलेबस को कवर करता है। सिलेबस को टू द पॉइंट कवर करने का क्या मतलब है कि सिलेबस को अगर आप टू द पॉइंट कवर करते हैं तो आप 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आएंगे और आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो केमिस्ट्री का सिलेबस है इस बार, उसमें कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे वेटेज रखते हैं, यानी किन में आप कम इफर्ट डालेंगे और बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, जल्दी भूलेंगे भी नहीं। सबसे पहले हम उनको कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आपकी बार जो सिलेबस है नया, उसमें ठोस अवस्था नाम का चैप्टर खत्म हो चुका है, विलयन से कहानी स्टार्ट है। जो सॉल्यूशन नाम का चैप्टर आपका दूसरा था वो पहला बन चुका है। जो 4 नंबर का था वो इस बार पूरे के पूरे 8 नंबर का बन चुका है। सोचिए, पहला ही चैप्टर 8 नंबर का है। अगर पहला चैप्टर 8 नंबर का है तो आपको इसको तो अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। 8 नंबर का ये वेटेज रखने वाला है। फिर इसके बाद वैद्युत रसायन, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें भी नहीं करनी है। वैद्युत रसायन आप पढ़ेंगे, 7 नंबर का वेटेज रखने वाला टॉपिक है। फिर रासायनिक बलगतिकी अगर आप देखेंगे तो 7 नंबर यहाँ से भी मिलने वाले हैं। और इत्तेफाक की बात यह है, जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको ऊपर देखिए, ऊपर एक चीज़ और दी गई है कि कम से कम जो है वो 8 अंक के क्या पूछे जाएं, आंकिक प्रश्न। अब आंकिक प्रश्न आपके इन्हीं 3 चैप्टर में हैं मेरे बच्चे, इन्हीं 3 चैप्टर में है, यानी कि सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका क्या है, विलयन है, जिसमें से आप न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे 8 नंबर का, यानी 10% तो यहाँ से कवर हो ही जाएगा। विलयन और वैद्युत रसायन, और विलयन हो गया, वैद्युत रसायन हो गया, और इसके बाद अगला है रासायनिक बलगतिकी। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल हैं आपके पास। इसके बाद 12 की केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सही नहीं है। तो सबसे पहले 8 नंबर के न्यूमेरिकल जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे। साथ ही साथ इनकी थ्योरी भी आएगी, अच्छा खासा वेटेज रखने वाले हैं। तो आपको इनको पढ़ना है अच्छी तरीके से। सबसे पहले इनको खत्म करना है, पढ़ करके बिल्कुल चाट देना है। इस तरीके से पढ़ना है कि आग लगा देनी है, एकदम से कॉन्सेप्ट आपके माइंड मैप पे बैठ जाने चाहिए। आपको सवालों को हल करने का तरीका सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये काम करना, अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं तो। और आपके इन्हीं सारी आवश्यकताओं को देखते हुए हमने एक प्रयास बैच लॉन्च किया है जिसमें सारी चीज़ें टू द पॉइंट डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अगर आप देखना चाहते हैं उसकी क्लासेस तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसके जो फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं उनको जरूर देखिएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। अब इसके बाद इन 3 चैप्टर से क्या आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स यही 3 चैप्टर से आएंगे सवाल। और फिर इसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, यानी कि कार्बनिक रसायन की, तो आप देखेंगे ये भी एक अच्छा वेटेज रखने वाली है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है आपका वो 7 नंबर का वेटेज रखता है। इसी तरीके से एल्कोहल फिनाल ईथर भी 7 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन एमीन और जैव अणु पूरा मिला करके अगर आप जोड़े तो 7 7 14 8 22 6 28 7 35 नंबर। कितने नंबर मेरे प्यारे बच्चे, 35 नंबर आपको मिलने वाले हैं। किसमें से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही शानदार वे में आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि 35 नंबर यानी कि आधा सिलेबस आपका किससे आने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आने वाला है। तो इसके लिए आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है। अब कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे ये भी आप देख सकते हैं कि 6 आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। तो जब भी आप चैप्टर को पढ़ें तो वहाँ पर आप बहुविकल्पी प्रश्नों को एक बार जरूर करके जाएं। फिर इसके बाद 2-2 अंक के 4 प्रश्न आने वाले हैं।
फिर 2 अंक के फिर से 4 प्रश्न आने वाले हैं और 3 अंक के 4 प्रश्न आने वाले हैं, 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 5 अंक के 2 प्रश्न, फिर से 5 अंक के 2 प्रश्न। टोटल 70 नंबर आपका आने वाला है और 30 नंबर आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो 30 नंबर आपके स्कूल से प्रैक्टिकल के मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दे करके पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं इम्पॉर्टेंट, तो आप आसानी से उनमें स्कोर कर सकते हैं। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उड़ाना है तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे बैच के साथ ऐप को डाउनलोड करके उसको देखें और समझें कि ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका क्या होता है। जहां पर भी आपको मुश्किल आ रही, आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, आपको जवाब 100% दिया जाएगा। तो ये है स्ट्रेटजी 100 आउट ऑफ 100 लाने की, कि आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है ये देखना है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अभी मात्र आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में 10 चैप्टर हैं, तो आप आसानी से 3 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, इस बार 100 लाना बहुत ही आसान काम है। तो आज के इस वीडियो से मुझे लगता है आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा और पढ़ने का एक जज्बा मिलेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।